आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 19 का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है, तो इस्राएलियों से वह कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बच्चिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष न हो, जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उसे एलियाजर याजक को दो और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे। इसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इस्राएलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे। वह पाप बलि है। और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यह इस्राएलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। जो किसी मनुष्य का शव छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। परंतु यदि वह तीसरे दिन अपने आप को पाप छुड़ाकर पावन न करे तो 7वें दिन शुद्ध न ठहरेगा। जो कोई किसी मनुष्य का शव छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन ना करे वह यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी इस्राएल में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यह है, जितने उस डेरे में रहे या उसमें जाए वे सब 7 दिन तक अशुद्ध रहे। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा न हो वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए को या अपनी मृत्यु से मरे हुए को या मनुष्य की हड्डी को या किसी कब्र को छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए। तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबोकर जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य उसमें हो उन पर छिड़के और हड्डी के या मारे हुए के या अपनी मृत्यु से मरे हुए के या कब्र के छूने वाले पर छिड़क दे। वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के और 7वें दिन वह उसके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्रों को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुड़ाकर अपने को पावन न कराए वह प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मंडली के बीच में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, और यह उनके लिए सदा की विधि ठहरे। जो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़के वह अपने वस्त्रों को धोए, और जिस जन से अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छू जाए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो प्राणी उस वस्तु को छुए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। गिनती के इस अध्याय में बलिदान के बाद तैयार किए गए शुद्धिकरण जल और परिवार में मृत्यु के कारण अशुद्ध माने जाने वाले व्यक्तियों के अलगाव की बात कही गई है। अशुद्धता के कारण उन्हें अलग करना पड़ा। परमेश्वर चाहते थे कि उन पर शुद्धिकरण का जल छिड़का जाए। महामारी के दौरान सभी ने अक्सर अदृश्य घातक वायरस को धो डाला। परमेश्वर बहुत सी चीज़ें देखता है जो हमें आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध करती है, जिन्हें हम अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते। पाप की जड़ मृत्यु है। स्वयं के जीवन में पाप, अपराध और पापपूर्ण स्वभाव को परमेश्वर मृत्यु के रूप में देखते हैं। परमेश्वर के लिए हम आध्यात्मिक रूप से मर सकते हैं यदि हमें मेमने के रक्त से छुटकारा नहीं मिलता है।
प्रभु यीशु मसीह से मिलने से पहले हमने जो मृत्यु अपने जीवन में धारण की थी वह इसलिए है क्योंकि आदम के पतन के बाद हमारा स्वभाव पापपूर्ण हो गया था। इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय में लिखा है कि और तुम अपराधों और पापों के कारण मर गए। जो मनुष्य रीति से शुद्ध हो वह अशुद्ध पर छिड़के, जो कि हमने गिनती की पुस्तक के ये 19वें अध्याय में देखा। शुद्धिकरण के लिए जल मृत्यु से जुड़ी अशुद्धियों को दूर करता है। शुद्धिकरण के जल से शुद्धिकरण परमेश्वर के वचन द्वारा हमारी आंतरिक मानवता की शुद्धि की छाया थी। क्या हमें इस जल की आवश्यकता नहीं है जो हमें शुद्ध करता है? नहीं। पतरस ने कहा, मैं तुम्हें अपने पैर कभी नहीं धोने दूंगा, अब तुम उन प्रतिज्ञाओं से शुद्ध हो गए हो जो मैंने तुमसे कही थी, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है। दुनिया की कई झूठी शिक्षाएं और मौलिक सिद्धांत हैं जिनमें परमेश्वर जीवन नहीं बल्कि मृत्यु है। हमें भ्रष्ट करने वाली चीज़ें हर दिन घटित होती है। क्रोध उन सब को अशुद्ध कर देता है जो इसे चुनते हैं। इस्राएलियों का क्रोध और झगड़ा मूसा पर भड़का। इस वजह से विश्वास में चट्टान से बात करने के बजाय उसने चट्टान पर 2 बार प्रहार किया, जो कि हम 20वें अध्याय में देखेंगे। यदि यह सबसे विनम्र व्यक्ति मूसा के साथ घटित हो सकता है तो यह किसी के भी साथ घटित हो सकता है। हमारी समझ पर कि हम कई चीज़ों के बीच में रहते हैं जिसे परमेश्वर मृत्यु के रूप में देखते हैं। हम अपनी शुद्धि के लिए, पानी से शुद्ध होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं। गिनती के 19वें अध्याय में जो हमने देखा, जब हम अपने पश्चाताप के साथ अपने विचार और दृष्टिकोण को शुद्ध करने के लिए परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं तो वह हमें हमारी आत्मा की सभी गंदगी और उन सभी मूर्तियों से शुद्ध करने में सक्षम होता है जो उसके प्रभुत्व के खिलाफ है। यह परमेश्वर के साथ एक पर एक है और हमारे दिमाग को नवीनीकृत करने में मदद करता है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के खून से बचाए गए हैं वे परमेश्वर के वादे के पानी से शुद्ध हो जाते हैं और उनकी मंडली के रूप में उनकी महिमा करने के लिए तैयार होते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि उन्हें सत्य से पवित्र करो, तुम्हारा वचन सत्य है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।